रात के 12:30 का वक्त था जब शहर से बाहर एक छोटा सा गांव अंधेरों में डूबा हुआ था। बारिश रुक चुकी थी, मगर हवा में नमी और सर्दी की एक लहर अब भी मौजूद थी, जैसे जमीन ने अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार किया हो। गांव के किनारे पर एक पुराना स्कूल था जो बरसों से बंद पड़ा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे के ऊपर एक आंधी टूटी तख्ती लटक रही थी, चरचराती थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल बसेरा करती है, और कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे, अली और आयशा। दोनों की उम्रें 12 और 10 साल थी। उनके वालिदैन मजदूरी के लिए शहर गए हुए थे, इसलिए वो अक्सर अपनी दादी के साथ रहते। दादी हमेशा खबरदार करती कि अंधेरा होते ही बाहर मत जाना, वरना चुड़ैल तुम्हें उठा ले जाएगी। मगर बच्चों की आदत थी कि वो मुमानियत के बावजूद तजस्सुस में आकर सब कर गुजरते। उस रात भी अली ने आयशा से कहा, चलो देखते हैं ये चुड़ैल वाली बात सच है या बस डराया जाता है। आयशा डरते डरते मान गई और दोनों हाथों में टॉर्च पकड़कर स्कूल की तरफ निकल गए। जैसे ही वो पुराने स्कूल के दरवाजे पर पहुंचे, एक अजीब सा सुकूत छा गया। हवा रुक सी गई, जैसे फजा सांस रोक कर उनका इंतजार कर रही हो। अली ने टॉर्च की रोशनी अंदर की। दीवारों पर अजीब काले धब्बे थे, जैसे जलने के निशान हो। अचानक अंदर से औरत की मध्यम हंसी की आवाज आई। आयशा ने भाई का हाथ पकड़ा और कहा, अली वापस चलते हैं, ये ठीक जगह नहीं है। लेकिन तजस्सुस गालिब आ गया। अली आगे बढ़ा और जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल हुए, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रोशनी बुझ गई, अंधेरा मुकम्मल तौर पर उन पर काबिज हो गया। अब वो दोनों चीखने लगे, बचाओ, कोई है। इतने में एक साया उनके करीब आया। लंबे बाल, उल्टे पांव और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वो चुड़ैल थी, जिसने खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें किसने बुलाया है मेरे घर में? अब तुम यही हमेशा के लिए रहोगे। बच्चे कांपने लगे। अली ने हिम्मत करके कहा, हम बस खेलने आए थे, हमें जाने दो। चुड़ैल ने कहकहा लगाया, यहाँ आने वाले वापस नहीं जाते। इसी दौरान एक टॉर्च की रोशनी अंदर पड़ी। दरवाजा किसी ने जोर से खोला। वो एक पुलिस ऑफिसर था, जिसका नाम इंस्पेक्टर काशिफ था। गांव वाले शोर सुनकर उसे लेकर आए थे। इंस्पेक्टर ने बुलंद आवाज में कहा, जाओ बच्चों, दरवाजे की तरफ भागो। चुड़ैल गुस्से से दहाड़ी, ये बच्चे मेरे हैं, कोई इन्हें नहीं ले जा सकता। इंस्पेक्टर ने जेब से तावीज निकाला जो मकामी मौलवी ने दिया था। जैसे ही उसने वो तावीज हुआ में लहराकर कुछ आयात पढ़ी, चुड़ैल चीखने लगी। उसके जिस्म से धुआं सा निकलने लगा। वो दीवार से टकराकर फटने लगी। उसकी आवाज में ज़लज़ले की गूंज थी, मैं वापस आऊंगी। और फिर वो धुआं बनकर छत से बाहर निकल गई। इंस्पेक्टर ने बच्चों को अपने साथ लिया और गांव वापस ले आया। सब लोग हैरान थे कि बच्चे जिंदा कैसे बच गए। अली और आयशा दोनों सहमे हुए थे, मगर एक बात उनके दिल में वाज़े हो गई, कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, वो चुड़ैल वाकई मौजूद थी। रात के इख्तिताम पर इंस्पेक्टर ने गांव वालों से कहा, याद रखो, अंधेरों में हमेशा खतरे छुपे होते हैं, बच्चों को अकेला मत छोड़ो। और यूं वो रात खत्म हुई, लेकिन अली और आयशा को वो सुर्ख आंखें और खौफनाक हंसी कभी न भूली।